ठीक है। असली पैसा बनता है शेयर मार्केट में। बड़ा पैसा जो बनता है ना, वो बनता है शेयर मार्केट के अंदर। शेयर खरीद कर बड़ी कंपनीज के साथ अपने आप को इक्विटी में लाना। यानी इक्विटी का मतलब होता है मालिकाना हक। ठीक है ना दोस्त, इक्विटी का मतलब होता है मालिकाना हक। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या चाहते हो? ज़्यादा पैसा कमाना, या स्टेबल इनकम, या कम रिस्क के साथ फिक्स्ड रिटर्न? स्टॉक मार्केट में लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, लेकिन उन्हें उनमें ना रिस्क होता है। प्राइस का ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, कोई गारंटी नहीं होती। समझ रहे हो आप? लेकिन एक और टाइप के शेयर्स होते हैं जिन्हें प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। आज हम बिल्कुल ज़ीरो से समझेंगे इसको, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, डिविडेंड क्या होता है, लिक्विडेशन क्या होता है, क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है, कन्वर्टिबल क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ये आपके लिए सही है या गलत है, या क्या है, मतलब करें या ना करें। तो चलो सबसे पहले बेसिक बात समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे ही शेयर्स की बात आती है ना, तो दिमाग में आता है कंपनी। करेक्ट, दिमाग में आता है कंपनी। अब कंपनी जो भी होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनको पैसों की ज़रूरत होती है। तो कंपनी पैसा कैसे उठाती है? दो तरीके से उठाती है, लोन लेकर या शेयर्स बेचकर। जब कंपनी शेयर्स बेचती है, इसका मतलब है कंपनी अपनी ओनरशिप का एक हिस्सा लोगों को दे रही है। बात समझ रहे हो आप? अब शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं। सबसे कॉमन होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है मालिकाना हक, बताया था। लेकिन एक और टाइप का होता है जिसको हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको डिविडेंड सबसे पहले मिलता है। समझ रहे हो ना? और अगर कंपनी बंद हो जाए तो पेमेंट सबसे पहले मिलता है। यहीं से वर्ड आता है प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, मतलब सबसे पहले। अब दिमाग में आया हुआ है ये कौन सा वर्ड बता दिया भाई, डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है वो समझो, ठीक है। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा। ध्यान से सुनना मेरी बात। कंपनी के प्रॉफिट का एक एक हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। कंपनी डिसाइड करती है कि 20 लाख शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा। इस पेमेंट को कहते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड को आप दूसरे उसमें स्टाइल में समझ लो कि भैया कुछ परसेंट जो है उसने अपना जो प्रॉफिट बनाया, वो प्रॉफिट जो है जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन सब में थोड़ा थोड़ा बांट दिया। ठीक है, उसे डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी को, तभी तो देगी। अब प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड कैसे काम करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और आप समझ लो, मान लो एक कंपनी ने 100 रुपये के फेस वैल्यू का 10% प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया। अब जो फेस वैल्यू होती है ना, वो बाद में समझाऊंगा कभी कि कंपनी की फेस वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी मान लो कंपनी की फेस वैल्यू जो है ना सिर्फ 100 रुपये है, और प्रेफरेंस शेयर जो इश्यू किया उस पर कितना परसेंट देगा? 10%। ठीक है, तो 10% का मतलब हो गया 100 का 10% हुआ 10 रुपये। मतलब हर साल 10 रुपये मिलेंगे, चाहे शेयर मार्केट का प्राइस ऊपर हो या नीचे। ये फिक्स्ड होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है, डिविडेंड तब मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट में होगी, जैसा कि मैंने अभी अभी बोला था। समझ रहे हो? अब एक वर्ड बोला था मैंने बहुत पहले कि लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन क्या होता है उसको समझना भी ज़रूरी है। लिक्विडेशन का मतलब होता है जब कंपनी बंद हो जाए। क्या हो जाए? कंपनी बंद हो जाए। अगर कंपनी बंद होती है तो उसकी असेट्स बेची जाती है। भाई कोई बड़ी कंपनी होगी तो उसके अंदर मशीनरीज लगी होंगी, बेची जाएंगी। उनके पास कुछ कैश होगा, है ना, वो इकट्ठा किया जाएगा। मतलब सब कुछ जहाँ जहाँ से जो भी इकट्ठा कर सकते हो कंपनी के बाद बंद होने से पहले, वो सब कुछ इकट्ठा किया जाता है।
तो अब उसमें क्या होगा, कंपनी पहले लोन लेकर बैठी हुई होगी, है ना, लोगों के पास शेयर्स होंगे, तो उन शेयर्स का बंटवारा किया जा रहा होगा, मतलब दुनिया भर के ड्रामे होते हैं। तो अगर कंपनी बंद होती है तो उसके बाद असेट्स बेची जाती हैं, फिर पेमेंट का ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले ये जो पैसा होता है 3 तरीके से बांटा जाता है। पहले बैंक और लोन वाले लोगों को दे दिया जाएगा पैसा, ठीक है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, और सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। अब इसी वजह से प्रेफरेंस शेयर थोड़ा सेफ माना जाता है इक्विटी से। जैसे इक्विटी शेयर का मतलब हो गया, जैसे आप डायरेक्टली कंपनी में घुसे और आपने पेप्सी कंपनी में अपना पैसा लगाया, तो रिटेलर्स में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती यह है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो रिटेलर्स को आसानी से नहीं मिलते हैं। लेकिन अभी चलो आगे बताता हूँ मैं आपको, दाऊद भाई ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अब होते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब इनके टाइप समझते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जमा होना, मतलब इकट्ठा होना। अगर कंपनी किसी साल डिविडेंड नहीं देती है तो नेक्स्ट ईयर वो ऐड हो जाता है। जैसे मान लो आज इस 2025 में आपको डिविडेंड मिलना था 10 रुपये, नहीं मिला, तो 2026 में जब एंड होगा ना, तो उसको वो पिछला 10 और ये वाला 10 मिलकर आपको 20 मिल जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव, और ये सेफ माना जाता है। एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब CUMULATIVE, क्यूमुलेटिव। अगर मान लो मिस हो गया, डिविडेंड मिस हो गया, तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, घुसम गया तो गया, मिलना नहीं है वो। एक होता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल का मतलब होता है बदलना। कन्वर्ट होता है ना, कन्वर्ट हो गई, कन्वर्टिबल गाड़ियाँ होती है ना, बाइक्स होती हैं, बाइक नहीं सॉरी कार्स होती हैं। ये फ्यूचर में इक्विटी शेयर बन सकता है। एग्जाम्पल, आज आपको फिक्स्ड इनकम मिल रहा है, कल आप ग्रोथ मोड में शिफ्ट हो सकते हो, कहने का मतलब ये है। एक और होता है चौथे नंबर का, उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल का मतलब होता है कंपनी वापस खरीद सकती है, जो शेयर्स आपने ले रखे हैं वो बाद में ले जा सकता है, मतलब ये परमानेंट नहीं होते। तो अब यहाँ पर एक एनालिसिस बताता हूँ आपको। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अगर छोटी सी कंपैरिजन करूँ ना मैं, बहुत छोटी सी, तो छोटी सी कंपैरिजन में एक बात आएगी। इक्विटी शेयर्स के बारे में बताता हूँ। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, वोटिंग राइट मिलता है, ठीक है, अनलिमिटेड इसमें ग्रोथ हो सकती है, लेकिन इसमें रिस्क हाई होता है और डिविडेंड फिक्स नहीं होता। अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो वोटिंग राइट यूजली नहीं होते इनके पास, डिविडेंड फिक्स्ड होता है, ग्रोथ लिमिटेड होती है, रिस्क इक्विटी से कम होता है। ये वेल्थ क्रिएशन टूल नहीं है, ये इनकम स्टेबिलिटी टूल माना जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जिनके पास बहुत मोटा पैसा होता है ना, जैसे UHNI HNI, अब HNI क्या होता है, तो जो हाई इनकम वाले लोग होते हैं ना, जो अरबपति खरबपति टाइप के लोग होते हैं, और एक अल्ट्रा रिच होते हैं, ठीक है, अल्ट्रा हाई इनकम वाले लोग जो होते हैं ना, वो अपना इसमें पैसा लगाते हैं। अगर मान लो उनको प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाना है, तो उनका क्या होगा, उनके पास एक फिक्स्ड इनकम आती रहेगी परमानेंट, जब तक कंपनी चल रही है। और अगर वो प्रॉफिट में, तो उनकी तो बल्ले ही बल्ले है। फिर आप कोई बंदा थोड़े से पैसे लेकर आएगा और कहेगा मैं प्रेफरेंस शेयर खरीदूंगा, तो उनको क्या घंटा ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इंडिया में किसकी रियलिटी बताऊं, तो इंडिया में प्रेफरेंस शेयर्स कॉमन रिटेल ऑप्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लिक्विडिटी लो होती है, बायर्स मिलना मुश्किल होता है, ट्रेडिंग के लिए बेकार होते हैं। मोस्टली इसको खरीदने वाले कौन लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको वही लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब कोई बंदे के पास बहुत पैसा है मान लो, और वो किसी कंपनी के साथ जाता, कहता है भाई मेरा पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप रिटायर्ड हो, फिक्स्ड इनकम चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो प्रेफरेंस शेयर्स ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप यंग हो, ग्रोथ चाहते हो, कैपिटल बिल्ड करना चाहते हो, तो प्रेफरेंस शेयर पावरफुल ऑप्शन नहीं रहेगा आपके लिए। ये बात आप दिमाग में रखना।
अब एंड में अगर मैं बात करूँ, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमेशा आपके गोल पर डिपेंड करता है। स्टेबल इनकम चाहिए या कैपिटल ग्रोथ करनी है, समझ के इन्वेस्ट करो, बस सुनकर नहीं करना है। जहाँ भी करो समझ लो, सोच लो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक मेंटोर पकड़ो, अगर कोई वो भी समझ में नहीं आया तो कोई रिसर्च एनालिस्ट उठाओ, उससे बातचीत करो और उसके बाद अपने पैसे का सही जगह इस्तेमाल करो। तो ये पूरी कहानी थी प्रेफरेंस शेयर्स की। अगर आपको मज़ा आया तो ज़रूर बताइएगा और ये बताइएगा कि अगला टॉपिक आप किस चीज़ पर चाहते हो। मैं आपको वो टॉपिक एकदम डीप में जाकर समझा सकता हूँ और कोशिश कर सकता हूँ। बाकी तो आप समझदार हैं ही, है ना। तो भाई इतनी बात मेरी सुन ली है तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्ट्रीम को लाइक कर दो, यानी कि वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई। चलो, थैंक यू। कैसा लगा भाई, कुछ समझ में आया? अरे भाई कुछ समझ में आया कि नहीं आया, अब तो बता दो। मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में इतनी लंबी चौड़ा भाषण दे दिया। समझे प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? कितने लोगों को समझ में आया प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं?